गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए आपका 3 नंबर चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 जो है प्लांट किंगडम, वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसका आज हम जो बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की, पादप जीवन चक्कर या पीडी एकांतरण। पादप जीवन चक्कर या पीडी एकांतरण, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में 2 प्रकार की पीढ़ियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की जो हैं पीढ़ियाँ होती हैं। एक तो होती है बीजाणुद्भिद, एक तो क्या होती है बीजाणुद्भिद, और एक होती है युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद जो है वो अगुणित होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या आदि, और बीजाणुद्भिद है वो द्विगुणित होती है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या पूरी होती है। आज हम इस वीडियो के अंदर विभिन्न पादप वर्गों तथा उनकी जो जीवन चक्र पैटर्न है उनकी हम बात करेंगे। जैसे शैवाल के अंदर बात करेंगे, आवर्त बीजियों में बात करेंगे, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा की बात जो है हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो 1 नंबर हम बात कर लेते हैं। जैसे कुछ शैवाल हैं, जैसे वोल्वॉक्स हैं, स्पाइरोगाइरा है, क्लेमाइडोमोनास है आदि। इनके बारे में हम बात करेंगे कि इनमें जीवन चक्र है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बीजाणुद्भिद संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। इसमें क्या होता है? एक कोशिका वाला युग्मनज होता है। एक कोशिका वाला जो युग्मनज है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होने से, इस युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होने से, क्या होने से? अर्धसूत्री विभाजन होने से क्या बनता है? अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अगुणित बीजाणु का निर्माण होता है। और अगुणित बीजाणु में समसूत्री विभाजन से, इसमें माइटोसिस, समसूत्री विभाजन से क्या होगा? युग्मकोद्भिद बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मकोद्भिद जो है वो बनते हैं। समझ आ गई बात? कि इस प्रकार के पादपों में जो जीवन चक्र है उनमें एक कोशिका वाला युग्मनज होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अगुणित होते हैं, ठीक है। और इन बीजाणुओं में समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मकोद्भिद का निर्माण जो है वो होता है। इस प्रकार के पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था होती है। क्या होती है? प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था होती है। प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था होती है। इसके अलावा मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद भी होते हैं। क्या होते हैं? मुक्तजीवी युग्मकोद्भिद भी इनके अंदर जो है वो होते हैं। और इस प्रकार का जो जीवन चक्र होता है वो अगुणित या अगुणितक होता है। क्या कहलाता है? अगुणितक कहलाता है। आगे बात समझ में? अगर इसकी हम बात करें तो ये वोल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास आदि के अंदर पाया जाता है। तो इसके अगर चक्कर की बात करें तो इस प्रकार से बनता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया युग्मकोद्भिद, ठीक है। क्या होती है? अगुणित पीढ़ी होती है। इस इंग्लिश में गेमेटोफाइट बोलते हैं। गेमेटोफाइट, क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइट बोलते हैं। इससे क्या होगा? युग्मक जनन होगा, गेमेटोजेनेसिस। युग्मक जनन होगा, जिससे युग्मक आपस में मिलेंगे। युग्मकों का क्या होगा? संलयन होगा, और युग्मक संलयन होने से युग्मनज बनेगा। यह युग्मनज क्या होगा? द्विगुणित होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे? बीजाणु बनेंगे, और इस बीजाणु से वापस क्या बन जाएगा? युग्मकोद्भिद जो है वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युग्मकोद्भिद।
तो अगर हम बात करें तो ये इतनी पीढ़ी जो है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये तो गैमेटोजेनेसिस की हो गई और ये किसकी हो गई, स्पोरोफाइट की। किसकी हो गई, ये गैमेटोफाइट की और ये स्पोरोफाइट की हो गई। इस प्रकार से ये पूरा चक्कर जो है वो चलता रहता है। बात करते हैं 2 नंबर आवर्तबीजियों की या बीजधारी पादपों की। आवर्तबीजी या जो बीजधारी पादप हैं, बीजधारी पादप हैं, उनकी बात करते हैं। तो उनमें युग्मकोद्भिद एक कोशिकीय अथवा कुछ कोशिकीय गुणित भी होते हैं। इनका जीवन चक्र अवस्था को द्विगुणितक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विगुणितक अवस्था। इनमें क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद है, कौन होता है, स्पोरोफाइट अवस्था है बीजाणुद्भिद जो द्विगुणित होती है। इसमें युग्मक जनन होता है। क्या होता है, युग्मक जनन होगा, जिससे युग्मक मिलेंगे। क्या मिलेंगे, युग्मक संलयन होगा। और युग्मक संलयन होने के बाद में जो युग्मक संलयन है उसके द्वारा युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा द्विगुणित, और इस युग्मनज से वापस बीजाणुद्भिद बन जाएगा। तो इस प्रकार से इनके अंदर द्विगुणितक अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है, द्विगुणितक अवस्था जो है वो पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, अगला 3 नंबर ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जो है मिश्रित अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मिश्रित अवस्था, अर्थात दोनों प्रकार की अवस्था देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दोनों प्रकार की, एक तो अगुणितक, ऊपर वाले में तो अगुणितक थी, दूसरे में द्विगुणितक थी, लेकिन इनके अंदर क्या मिलती हैं, दोनों अवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बीजाणु भी बनते हैं और युग्मनज द्वारा जो स्पोरोफाइट है वो भी बनता है। इस प्रकार जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद दोनों पीढ़ियाँ लगभग समान अवधि की होती हैं। इसमें जो बीजाणुद्भिद है स्पोरोफाइट और जो गैमेटोफाइट है वो दोनों समान अवधि की होती हैं, ठीक है। इनमें युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, तत्समतंत्र का एक पादप होता है जिस पर युग्मक बनते हैं, और युग्मक संलयन होकर युग्मनज बनाते हैं जो द्विगुणित होता है, और ये अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, बीजाणुद्भिद का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, चक्कर देखिए, आपको चक्कर बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पोरोफाइट की, यहाँ लिख देता हूँ, स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद जो द्विगुणित होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा, मियोसिस होगा। कौन सा सिस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो बीजाणु बनेंगे। क्या बनेंगे, बीजाणु बनते हैं, ठीक है। बीजाणु बनने के बाद में अगर हम बात करें तो बीजाणु के बाद में युग्मक जनन होगा। क्या होगा, युग्मक जनन। युग्मक जनन से युग्मक संलयन होगा। क्या होगा, युग्मक संलयन होगा। युग्मक संलयन से युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। यहाँ अगर हम बात करें तो इस यहाँ से लेकर और जो ये यहाँ तक की अवस्था है ये तो अगुणितक अवस्था है, और अगर ये इसकी बात करें तो ये कौन सी है, द्विगुणितक अवस्था है। ये अगुणितक अवस्था है जो मैंने ये बीच में रेखा खींची है ऊपर वाली, ठीक है। और नीचे वाली अगर बात करें बीजाणु वाली तो ये द्विगुणित अवस्था होती है, या द्विगुणितक अवस्था इसे आप बोल सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 3 जो है, लेसन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अर्थात हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 की बात कर ली। पहला हमने किया था लिविंग बींग्स जीव, दूसरा किया था लिविंग बींग्स क्लासिफिकेशन, तीसरा किया है प्लांट किंगडम, ठीक है। चौथा चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे, 4 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम। यहाँ पे 3 नंबर चैप्टर में हमने पादपों के समूह की बात की, और वहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, एनिमेलिया किंगडम की बात जो है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो पूरा होमवर्क 3 चैप्टर का कंप्लीट होना चाहिए। मैं कभी भी आपसे व्हाट्सअप जो है वो कॉपी मंगवा सकता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग कम वीडियो देख रहे हैं, तो वो पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा।